हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर 2024 और 18 अक्टूबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, इस्लामाबाद में। हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद शहर में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को चंद्रयान-3 मिशन के लिए आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एस सोमनाथ को। हाल ही में एस सोमनाथ को चंद्रयान-3 मिशन के लिए आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष संगठन ने बृहस्पति के चंद्रमा का अन्वेषण करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नासा। नासा अंतरिक्ष संगठन ने बृहस्पति के चंद्रमा का अन्वेषण करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, नेमालाइन मायोपैथी एक दुर्लभ जन्मजात विकार है जो मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कंकाल की मांसपेशियों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, निगरानी। हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का प्राथमिक उद्देश्य निगरानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व छात्र दिवस मनाया गया है 15 अक्टूबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आपूर्ति भागीदारी पर किस देश के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान के साथ। हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी पर जापान देश के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सावरेन वेल्थ फंड्स द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अबू धाबी को। हाल ही में सावरेन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों। टैसी ब्यूमोंट और कामिंद मेंडिस को हाल ही में सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे बंधन बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। हाल ही में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को बंधन बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने संघाई मास्टर्स खिताब जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जैनिक सिनर ने। हाल ही में जैनिक सिनर ने शंघाई मास्टर्स खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एस परमेश को। हाल ही में एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कहाँ 75वीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ पर शुरू की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मिलान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, IIT गुवाहाटी ने।
हाल ही में IIT गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कनाडा। हाल ही में भारत ने कनाडा देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहाँ एक्स बैंड रडार स्थापित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, वायनाड में। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वायनाड में एक्स बैंड रडार स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु में। हाल ही में भारत के बेंगलुरु शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कोलंबिया। हाल ही में भारत और कोलंबिया देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विदेश मंत्रालय ने। विदेश मंत्रालय ने ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा 2 बहुउद्देशीय पोत परियोजना के तहत लॉन्च किए गए पहले पोत का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, समर्थ। भारतीय नौसेना द्वारा 2 बहुउद्देशीय पोत परियोजना के तहत लॉन्च किए गए पहले पोत का नाम समर्थ है। अगला प्रश्न है, ट्रीज पहल जो समाचारों में देखी गई थी, इसका उद्देश्य किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से निपटना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उप सहारा अफ्रीका। ट्रीज पहल जो समाचारों में देखी गई थी, इसका उद्देश्य उप सहारा अफ्रीका में मरुस्थलीकरण से निपटना है। अगला प्रश्न कह रहा है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ओडिशा को। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में ओडिशा राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, कनाडा के सिख नेता जगमीत सिंह ने RSS पर बैन की मांग की है, वह किस पार्टी के चीफ हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, NDP के। कनाडा के सिख नेता जगमीत सिंह ने RSS पर बैन की मांग की है, वह NDP पार्टी के चीफ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के सकारात्मक मामले सामने आए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम। हाल ही में मिजोरम में सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के सकारात्मक मामले सामने आए हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है, यह किस देश का प्रोजेक्ट है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन का। भारत ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है, यह चीन देश का प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में किस वर्ष बना था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 नवंबर सन 2000 में। झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में
15 नवंबर सन 2000 में बना था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस इस्लामिक उपदेशक को भारत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जाकिर नाइक को। जाकिर नाइक इस्लामिक उपदेशक को भारत ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।